नीचा दिखा रहे हैं। देखिए, बात को थोड़ा सा समझने की बड़ी गहराई बात है कि मुसलमानों ने ये किया है, इस पे फिल्म बनी है, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत उसी मैसेज में ये दिखाया गया है कि ये भी तो मुसलमान है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, हम हिंदुस्तान। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हम हिंदुस्तानी। फुल वीडियो सूर्यवंशी, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह। सॉन्ग है हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। आसमान के तारे हम हैं, रोशन करे जहाँ ये, लेकिन जैसे हम तो हैं सारे, फिर क्यों है इधर आए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो नाम है सारे, नाम में क्या रखा है जब एक खून के रंग हमारे। एक खून के रंग हमारे। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने हैं अजंता हमको और सजाने। आगे पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत नावों से गया नया खून है, नई उमंगे अब है नई। ताज होटल वाला हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। बस ब्लास्ट होने वाला है ना। शायद ऐसा ही। चांद के घर पर जा पहुंचा है आज ज़माना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे अब क्या बात, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग। खूबसूरत मंजर, बिल्कुल। खूबसूरत वो था जब एक मैसेज था जिसके अंदर देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से सारों को मतलब निकाला गया, बिल्कुल टेंपल से टेंपल को खाली करवाया गया, ब्लास्ट होने वाला था। तो आपने देखा किस तरीके से मुस्लिम्स होते बिल्कुल और इमाम साहब थे और कुछ मुसलमान और मस्जिद वाले थे। वो आए। बिल्कुल, मतलब कहने का मकसद ये है कि सब हिंदुस्तानी हैं। असल में कम्युनिटीज़ भले अलग हो लेकिन देश एक है, बहुत ही कंट्री एक है। खूबसूरत मैसेज। बात कुछ यूँ है कि ये फिल्म मेरे ख्याल में बनी थी उस पर ताज होटल के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था, तो उस पे बनी थी ये। तो एक तो इस फिल्म को बनने को कोई अगर ये कहे कि यार देखें
आप लोगों ने ये फिल्म बनाई जिसमें आप मुसलमानों को नीचा दिखा रहे हैं। देखिए, बात को थोड़ा सा समझने की बड़ी गहराई बात है कि मुसलमानों ने ये किया है, इस पे फिल्म बनी है, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत उसी मैसेज में ये दिखाया गया है कि ये भी तो मुसलमान है, तो कहने का मतलब ये है कि दहशतगर्द मुसलमान नहीं है, दहशतगर्द दहशतगर्द है। अच्छा, दहशतगर्द का आप हज़ारों बुक्स पढ़ लें, मुस्लिम्स की पढ़ लें, हिंदूज़ की पढ़ लें, सिखों की पढ़ लें, दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं है। बिल्कुल कोई मज़हब नहीं है, ना वो मुस्लिम है, ना वो हिंदू है, ना वो सिख है, वो दहशतगर्द है। दहशतगर्द अगर उसके दिल में इंसानियत हो तो वो दहशतगर्द ही ना हो ना। और हर मज़हब से बढ़कर इंसानियत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अलमिया कुछ ऐसा हुआ है कि दहशतगर्दी का जो सिलसिला है वो मुस्लिम्स की तरफ से ज़्यादा हुआ या यहाँ की तरफ से, जो मतलब है कि एक तरह से लोगों पे हमले हुए और हमले करने के बाद लोग पकड़े गए, तो वो मुसलमानों के ग्रुप में से निकले, मुसलमानों की तंजीमें बनी हुई थी कुछ ऐसी। तो वो ओवरऑल देखिए, एक घर में से अगर एक बंदा बदतमीज़ निकलेगा तो आप घर वालों को बदतमीज़ समझोगे। एक कंट्री के कुछ लोग अगर इस तरह निकलेंगे तो लोग उस कंट्री को ऐसा ही समझेंगे। हम किस तरह पहचानेंगे किसी को? हम किसी के घर वालों को उसके घर के एक फ़र्द से पहचानते हैं, हम किसी कंट्री के लोगों से उस कंट्री के बारे में समझते हैं। कोई कंट्री का शख्स आपको कहीं से मिलता है, आप उससे कहीं मिलते हैं किसी और कंट्री में, तो आपको कहता है मैं फ़लाने एरिया से हूँ, आपकी कोई हेल्प करता है, तो आपके जहन में ज़िंदगी भर ये रह जाएगा, यार वो लोग बड़े अच्छे होते हैं। होता ये है कुछ कि हमें किसी को अगर जैसे बिरयानी होती है, अब उसका दम चेक करना है तो हम पूरी बिरयानी को चेक नहीं करते, सिर्फ एक राइस को निकालते हैं, उसको चेक करते हैं कि जी वो हो गया, वो पक गया, दैट्स इट, पूरी बिरयानी पक गई। तो इसी तरीके से होता है कि अगर एक दो बंदे या कुछ गिरोह, कुछ ग्रुप्स ऐसे पकड़े जाएं जो दहशतगर्द हों प्लस मुस्लिम भी हों, बिल्कुल, तो जितने मुसलमान हैं ना उनके ऊपर ही एक धब्बा लग जाता है, बिल्कुल ऐसा उनके ऊपर ही एक टैग लग जाता है कि जी ये दहशत, मुस्लिम्स इज इक्वल टू दहशतगर्द। अब क्या होना चाहिए? अब होना ये चाहिए कि एक चीज़ तो हो गई, जो हो गई वो हो गई, तो वो हो गई, उसका तो कोई मतलब है कि हल नहीं है। एक हल ये है कि अब मुसलमान जो हैं अपने किरदार से, अपनी तरक्की से दुनिया को बताएं कि हम ये हैं, बिल्कुल हम ये अगर हैं, कुछ लोग अगर ऐसे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि सब ऐसे हैं। तो मुसलमानों को तरक्की की तरफ जाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए ग्लोबली चीज़ों में, तरक्याती कामों में, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि मेल मिलाप दिखाना चाहिए। मैंने मुसलमानों के अंदर, मैं मुसलमान क्यों कहूँ, नहीं कहूँगी, पाकिस्तानीज़ की बात कर लेती हूँ, इनके अंदर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम देखा है। मैं दूसरी कम्युनिटीज़ को जैसे इतना ज़्यादा मेल मिलाप नहीं, इतना ज़्यादा वो नहीं, कुछ होंगे, मैं माइनॉरिटी की नहीं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, तो वो ये सोचते हैं कि जी हिंदू है तो इसके साथ हमारे ग्रजेस हैं, ठीक है, ये है रशियन है तो इसके साथ हमारे ग्रजेस हैं, ये अमेरिका से है तो ये इसके साथ हमारे ग्रजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हम साइड करके सबको एक जैसा क्यों नहीं समझते? अच्छा, दिल से क्यों नहीं अपनाते? अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसी अगर सोच आज है यंग लोगों में, तो उसकी बेसिक वजह होती है कि बचपन से जो समझाया गया, जो पढ़ाया गया, जो मदरसों में, स्कूलों में, छोटी छोटी एजुकेशन तरबियत में क्या हुआ, हम ये हैं, ये बंगाली है तो ये कमतर है, हम ये अफगानी है तो ये ऐसा है। तो मतलब शुरू से अगर इस तरह का कह दिया गया, सबसे पहले अगर ये पढ़ाया जाता कि दुनिया सब अपनी जगह पे है, मज़हब अपनी जगह पे है, ख़ानदान, ज़ात पात सब अपनी जगह पे है, सबसे पहले बेटा इंसानियत है, सबसे पहले इंसानियत है। और इंसान अगर काला है, गोरा है, सफ़ेद, अच्छा एक और चीज़ है, हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे इस्लाम में ये सब चीज़ें हैं, हमारे इस्लाम में इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन लोगों ने अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसमें से चीज़ें माइनस करके, कुछ चीज़ें प्लस करके, मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी अम्मी ने आपको बहुत सारी चीज़ें बोली हुई हैं, आप उसमें से एक जुमला याद करके वही लोगों को बताते, नहीं यार ये था, आप अपने मतलब का जुमला निकाल रही हैं, यानी कि हाफ इन्फॉर्मेशन, वो कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज अ कर्स, वही हाँ, ज़बरदस्ती आप लोगों में डालें और आप पूरी बात ही ना बताएं, या अपने मतलब की बात निकाल रहे हैं कि यार ऐसा है वैसा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मसला मतलब जो आज लोगों की सोच थोड़ी सी तब्दील है, या थोड़ी सी मतलब है कि एक फ़िक्स थी वो थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं आगे फ्यूचर में बड़ा मतलब है कि पुरुमीद हूँ, जब से
पूरी दुनिया आपस में जुड़ी है इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। आज हम बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब मैं कहूँ कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि अगर वो एक मूर्ति थी भगवान की, वो मतलब एक निकाली जा रही थी और उसको सेव किया जा रहा था मुस्लिम्स की तरफ से, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। अच्छा, फिर मैं ये कहूँगा कि देखिए इस तरह की चीज़ें या इस तरह के मैसेज आप लोगों की तरफ से आए हैं, आप लोगों की तरफ से मतलब बना है, तो कितना खूबसूरत एक बात है। अच्छा, मैं ये भी सोच रही थी, बहुत बड़ी मूवी है जिसमें एक्शन है, जिसमें रोमांस है, जिसमें लव है, जिसमें हर एंगल है। ये एक सीन जिसने डाला, बिल्कुल क्या सोच कर डाला, बिल्कुल, मतलब उनके दिल में इंट्रैक्शन है ना मुस्लिम्स को लेकर, कि उन्होंने ज़रूरी समझा कि एक सीन में ये भी दिखाना चाहिए कि सारे मुस्लिम्स एक जैसे नहीं है, सारे मुस्लिम्स टेररिस्ट नहीं है। अच्छा, हमारे इस्लाम की अगर आप बात करें कि मुस्लिम्स टेररिस्ट हैं, यही सुनते हैं हम बचपन से, इतने बड़े हो गए। अगर आपको याद आए तो हमारे इस्लाम में है किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है, ठीक है, सिवाय तकवा के। तकवा यानी कि परहेजगारी, इबादत, ईमानदारी और लोगों के काम आना। अच्छा, अब हम बंगालियों का या बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ, तो हम उनको थोड़ा सा करें, इस चीज़ से रिलेट करें, तो हमने तो उनके साथ यही करा ना, इस चीज़ को लेकर नहीं चले हमने तो उनके साथ फ़र्क करा, ठीक है ना, जिसके बाद आगे हमें भुगतना पड़ा। पहले हम इंडिया से अलग हुए, उसके बाद बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, अभी अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे कुछ अच्छे मामलात नहीं हैं, हम उनको भी नहीं अच्छा समझ रहे। तो मैं ये सोच रही हूँ, मिलकर किसके साथ रह रहे हैं, बिल्कुल सही, कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो हमें वाकई बहुत अच्छा समझते हो, जिनको हम बहुत अच्छा समझते हो, हर किसी से तो हमें मसला है। और दूसरी चीज़ ये है कि मसला इतना नीचे तक आ चुका है, हम बहैसियत इंसान इतना गिर चुके हैं कि हमें तो अपने पड़ोसियों से भी नफ़रत है, हमें तो अपने, मतलब एक तो होता है ना कि कंट्री की बात हो रही है, हमें तो अपने बराबर वाले से भी नफ़रत है। हम अपनी सोसाइटी में मसला है। हाँ बिल्कुल, दूसरी ज़ात का है, दूसरी कौम का है, दूसरे मज़हब का है या दूसरे इलाके का है, वो पंजाब से है तो वो सिंध से है तो वो बलूचिस्तान से है, बाकायदा एक दूसरे से ज़बान में बात करके लोग एक दूसरे को फेवर दे रहे होते हैं, वो उस ज़बान का है तो नहीं यार, वो उस ज़बान का तो नहीं यार। तो कंट्री की बात तो बहुत बात की, सबसे पहले तो हम एक कौम तो बने। हाँ, और अच्छा ये होता है कि हमारे यहाँ जो कचरा उठाते हैं या जो झाड़ू वगैरह लगा रहे होते हैं, यानी कि भंगी या भिखारी हो गए या भंगी हो गए, जो नीचे मतलब बहुत छोटे काम करते हैं, आपको बताओ, अगर वो कहीं से पानी मांग ले, मैंने खुद देखा और मुझे ये चीज़ इतनी तकलीफ दे लगी बहुत। अगर किसी गिलास में उनको पानी दे दिया जाए तो उस गिलास को साइड में रख दिया जाता है। बिल्कुल सही, लोग इस हद तक फ़र्क करते हैं यार, वो तो मुस्लिम है, अगर वो छोटा काम कर रहा है। और हमने मोदी जी की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो उनके पाँव धुला रहे थे अपने हाथों से, इतनी उनको इज्जत दे रहे थे। जब तो इंडिया एक कौम है, एक नेशन है, बेशक उसके अंदर 50 मज़हब हो, 50 कल्चर्स हो, 50 नेशन एक है, एक हिंदुस्तानी। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है इंडियंस की। और इस क्लिप में भी, इस सॉन्ग में भी हमें प्रॉपर एक यही मैसेज मिला कि हम हिंदुस्तान ना मुस्लिम हैं ना हिंदू हैं, सब एक हैं। अगर कोई मुसीबत आई है तो सब ने मिल के उसका, तो बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। थैंक यू फॉर सजेस्ट अस। बिल्कुल। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।